हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के वहाँ प्रश्न जो कि वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्णों का उच्चारण स्थान, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग एवं अव्यय, संस्कृत संख्या, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अलंकार से संबंधित है। यहाँ पर 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे और यहाँ लगभग 15 टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है, ऊष्म वर्णों का, अंतस्थ वर्णों का, स्पर्श वर्णों का या फिर स्वर वर्णों का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पर्श वर्णों का, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। का दयो माँ वशा नाम स्पर्शा, यानी का से माँ तक के 25 वर्ण स्पर्श है जिनका प्रयत्न कैसा होता है, स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कचट तप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण का उपदेश कितनी बार हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। तो माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण का जो उपदेश है वहाँ 2 बार हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। हट और हल इन 2 माहेश्वर सूत्रों में हा आया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, केवल ऊष्म वर्ण, वर्गों के 1 2 3 4 और ऊष्म वर्ण, सभी व्यंजन या फिर केवल स्पर्श। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के 1 2 3 4 और ऊष्म वर्ण आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर झबाऊ से लेकर हल सूत्र तक झल प्रत्याहार बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु या फिर जीवामूल। तो वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा दंतोष्ठ, है ना। वकारस्य दंतोष्ठम, यहाँ इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वा का उच्चारण दांत और ओठ से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, गो प्लस इंद्र, गौ प्लस इंद्र, गौ प्लस इंद्र या फिर गवे प्लस इंद्र। तो गवेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा गौ प्लस इंद्र, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अवंग स्फोट ऐनस्य सूत्र से गो का अवंग आदेश क्या हो जाता है, हमारा पर रूप हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचगंगम में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो पंचगंगम में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर नदी विस्त सूत्र से नदीवाचक शब्दों के साथ संख्या आने पर अव्ययी भाव समास होता है ना। उदाहरण के लिए हम पंचगंगम, द्वियमुनम, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, सुयार्था नाम यम प्रतिकोपा सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। क्रोध, द्रोह आदि के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। उदाहरण के लिए पिता पुत्राय क्रुध्यति, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, यत प्रत्यय या फिर नियत प्रत्यय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पठितव्यम में तव्यत प्रत्यय, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तव्यत और अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यहाँ भी आपको याद रखना है ना। और अगर हम इसका विच्छेद करेंगे या फिर इसको तोड़ेंगे तो पट प्लस तव्यत में यहाँ टूटेगा, है ना। पट प्लस तव्यत बराबर पठितव्यम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सखी यानी मित्र शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है, सखाय, सखीन, सखया या फिर सखी भी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सखाय, है ना। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप सखाय होगा, क्या है, सखाई है ना। सखी शब्द क्या है हमारा, इकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन में सखाय बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हन यानी मारना, धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, हनंती, हंते, घनंती या फिर घनते। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप घनंती बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रादय के अनुसार संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 20, 22, 24 या फिर 25। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22, है ना। प्रादय के अनुसार संस्कृत में
22 उपसर्ग माने गए हैं। कौन कौन से? प्र, प्र, परा, अप, सम आदि 22 उपसर्ग माने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सष्णवती किस संख्या का वाचक है? सष्णवती किस संख्या का वाचक है? 69 का यानी 69 का, 96 का यानी 96 का, 76 का यानी 76 का, 66 का यानी 66 का, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सष्णवती 96 का वाचक है ना, 96 संख्या का वाचक है। यहाँ पर सठ यानी क्या होता है? 6 होता है, और नवती यानी 90, है ना, सष्णवती। चलिए यहाँ पर कौन सी संधि का प्रभाव है? सटुत्व संधि का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैनतेय किसका पर्यायवाची है? इंद्र का, गरुड़ का, कामदेव का या फिर अग्नि का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैनतेय गरुड़ का पर्यायवाची है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। विंता का पुत्र होने से गरुड़ को वैनतेय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतम का विलोम शब्द क्या है? अनृतम, सत्यम, वक्रम, अमृतम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋतम का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा अनृतम, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें ऋतम का अर्थ क्या होता है? सत्य होता है, और अनृतम यानी झूठ होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षंती वाजन्नम नभा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? तो इसमें अलंकार हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर ईव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी संभावना के अर्थ में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर बताया गया है कि लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षंती वाजन्नम नभा, यानी मानो अंधकार लेप कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 5, 8, 11 या फिर 14? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11, है ना। संस्कृत व्याकरण में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है ना। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? लोप संज्ञा, इत संज्ञा, टी संज्ञा या फिर उपधा संज्ञा? तो माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है ना। इत संज्ञा होकर यहाँ पर तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं आ ई ऊणा, है ना, आ ई ऊणा। अब आ ई ऊणा में णा की क्या होती है? इत संज्ञा होती है, और यहाँ पर तस्य लोपा सूत्र से णा का लोप हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के पहले दूसरे वर्ण और श श श, वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण, सभी स्वर या फिर वर्गों के पंचवां अक्षर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खर प्रत्याहार में वर्गों के पहले दूसरे वर्ण और स स श आते हैं, है ना। उदाहरण के लिए खप, छठ, चट, तव से लेकर श स शर तक वर्गों के प्रथम, द्वितीय और स श श आते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवामूली वर्णों का खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, जीवामूल या फिर मूर्धा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जीवामूली यश जीवामूलम, का और खा के पहले अर्ध स्वर्ग होने पर इनको जीवामूली कहा जाता है। चलिए इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शिवो अर्च में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, उत्व संधि, पर रूप संधि या फिर ऋतु संधि? तो शिवो अर्च में संधि हो जाएगी हमारी उत्व विसर्ग संधि, है ना। अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो शिवस प्लस अर्च, है ना, सा सजुसो रू और अतो रोर प्लूता अध प्लूते से उत्व होकर शिवो अर्च बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नख भिन्ना में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय तत्पुरुष समास, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नख भिन्ना यानी नाखूनों से फाड़ा हुआ, है ना, कर्त करने कर्ता बहुलम सूत्र से यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र से किस कारक की संज्ञा होती है? संप्रदान, अपादान, करण या फिर कर्म? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र से संप्रदान कारक की संज्ञा होती है ना। चलिए उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं बालकाय मोदकम रोचते। अगला क्वेश्चन है,
दृष्टवा में प्रकृति प्रत्यय है, यहाँ पर दृष्टवा में आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। दृस प्लस कत्वा, पस्य प्लस कत्वा, दस प्लस त्वा या फिर दृश प्लस लियप। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। दृष्टवा में दृस प्लस कत्वा प्रत्यय है ना, दृस धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है। यहाँ पर पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन बताना है आपको। पित्रान, पित्रन, पित्रन या फिर पितृनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन होगा पित्रन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दास्यसी, ददातु, दत्त या फिर देही। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप हो जाएगा हमारा देही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। उपसर्ग है, धातु है, निपात है या फिर सर्वनाम है। तो स्वर शब्द व्याकरण की दृष्टि से निपात या फिर अव्यय हम कह सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं। अयुतम, प्रियुतम, नियुतम या फिर कोटि। तो 10,000 को संस्कृत में कहेंगे अयुतम, है ना। क्या कहेंगे, अयुतम। और अगर 1 लाख हो तो 1 लाख को क्या कहेंगे, लक्षम। और 10 लाख को प्रियुतम कहते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अयुतम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्वा किसका पर्यायवाची है। शिव का, विष्णु का, इंद्र का या फिर ब्रह्मा का। तो मध्वा पर्यायवाची हो जाएगा इंद्र का, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। जंगम, चंचल, स्थिर या फिर अचल। तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, है ना। स्थावर यानी क्या होता है हमारा, स्थिर रहने वाला, है ना, जैसे कि पेड़। और इसका विलोम क्या होगा, जंगम यानी चलने फिरने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपमान और उपमेय में अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर व्यतिरेक अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। जहां उपमान और उपमेय में अभेद आरोप होता हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, र स्वर कौन सा भेद नहीं होता। यहाँ पर आपको बताना है कि र स्वर का कौन सा भेद नहीं होता। ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत या फिर स अनुनासिक, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घ, है ना। र स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, हलंत्यम सूत्र से क्या होता है। लोप होता है, इत संज्ञा होती है, प्रत्याहार निर्माण होता है या फिर संधि होती है। तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है ना। क्या होती है, इत संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उपदेश अवस्था में अंतिम हल या फिर हल व्यंजन की इत संज्ञा होती है। चलिए अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, ऋषि, र, केवल आ, ई, उ या फिर सभी स्वर या फिर सभी व्यंजन। यहाँ पर अक प्रत्याहार के अंतर्गत बताना है आपको। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ, ऋषि, र वर्ण आते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आ, ई, ऊण और लक सूत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋषि और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूर्धा, है ना। ऋषि और टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। एक सूत्र है इसका, ऋतु राशाणाम मूर्धा, है ना। ऋषि और टा वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत् प्लस टीका की संधि क्या है। तत्टीका, तट्टिका, तष्टिका या फिर तच्छिका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तत् प्लस टीका की जो संधि है वहाँ हो जाएगी हमारी तट्टिका, है ना। इसको अगर तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, यहाँ तत् प्लस टीका में टूटेगा। और स्टू ना स्टू सूत्र से ता को टा होकर तट्टिका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो चक्रपाणी में समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा समास है चक्रपाणी में, बहुब्रीहि समास, है ना। चक्रम पाणो यस्य सा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे टूटेगा। चक्रम पाणो यस्य सा, यहाँ पर विष्णु यानी जहाँ अन्य पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है,
बहुब्रीहि समास होता है। तो चक्रम पाणो यस्य सा, है ना, चक्र है जिनके हाथों में, यानी भगवान विष्णु का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नंग विकारा सूत्र का संबंध किस विभक्ति से है? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय विभक्ति, है ना। ये नंगा विकार सूत्र का जो संबंध है वह हमारा तृतीय विभक्ति से है ना। किससे? तृतीय विभक्ति से। जिस अंग में विकार से शरीर का विकार लक्षित हो, है ना, जिस अंग में विकार से शरीर का विकार लक्षित हो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्तु में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, लियप प्रत्यय या फिर सत्र प्रत्यय? यहाँ पर कर्तु में आपको प्रत्यय बताना है, तो कर्तु में प्रत्यय हो जाएगा हमारा तुमुन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। कर प्लस तुमुन बराबर क्या बनता है? कर्तुम, यानी करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमा शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। रमेशु, रामाशु, रमाशु या फिर रामायाम? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। रमा शब्द का सप्तमी बहुवचन रमाशु होगा। क्या होगा? रमाशु होगा, है ना। सु प्रत्यय जुड़ने पर सप्तमी बहुवचन रूप बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भू धातु रट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। भवती, भविष्यति, बभूव या फिर भविता? यहाँ पर भू धातु रट लकार प्रथम पुरुष एकवचन आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भविष्यति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। भविष्यति में भू धातु रट लकार और प्रथम पुरुष एकवचन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दु, दुर, दुस या फिर दु? यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग है। तो दुराचार में उपसर्ग हो जाएगा हमारा दुर उपसर्ग, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुराचार को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? दुर प्लस आचार बराबर क्या हो जाएगा? दुराचार। अगला क्वेश्चन है, एकोनविंशति का अर्थ है 21, 19, 29 या फिर 39, है ना। तो एकोनविंशति का क्या अर्थ है? 19, है ना। एक उन, है ना, एक उन यानी एक कम, विंशति यानी 20 से एक कम यानी 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मारुत किसका पर्यायवाची है? अग्नि का, वायु का, जल का या फिर आकाश का? तो मारुत पर्यायवाची हो जाएगा वायु का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वायु के पर्याय क्या क्या है? अनिल, पवन, मारुता, वाता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम है। निष्कर्ष, अपकर्ष, प्रकर्ष, विकर्ष? तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष, है ना। और इनका अर्थ क्या होता है? उत्कर्ष यानी ऊपर उठना और अपकर्ष यानी नीचे गिरना, है ना। तो इसलिए उत्कर्ष का जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वहाँ क्या हो जाएगा? अपकर्ष होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार, है ना। जहाँ उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उपमा अलंकार होता है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मुखम चंद्र इव सुंदरम, है ना। मुख चांद सा सुंदर या फिर मुख चंद्र सा सुंदर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर जीवामूल? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और आई का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु से, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ए दे तो कंठ तालु, है ना। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 11, 14, 16 या फिर 18? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है ना। नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचुआरम, है ना। शिव जी ने जब 9 बार और 5 बार डमरू बजाया था, उससे 14 सूत्रों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हस्त प्रत्याहार में वर्ण होते हैं घोष वर्ण, अघोष वर्ण, महाप्राण वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण? तो हस्त प्रत्याहार में घोष वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। हर्षा शवारह नादा घोषश्च, है ना। हस्त प्रत्याहार के वर्ण कैसे होते हैं? तो हस्त प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वहाँ घोष वर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, नासिका या फिर मूर्धा है?
तो यहाँ पर आपको अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताना है। तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, है ना, नासिका अनुस्वार से अनुस्वार, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रेजते में कौन सी संधि है? यहाँ पर प्रेजते में आपको संधि बतानी है। पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, वृद्धि संधि या फिर आयादी संधि। तो प्रेजते में जो संधि हो जाएगी हमारी हो जाएगी पर रूप संधि, है ना। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा? प्रधन एजते, है ना। कैसे टूटेगा? प्रधन एजते इसमें दे रखा है ना। और इसमें संधि हो जाएगी हमारी पर रूप संधि। कौन से सूत्र से? एक ही पर रूपम सूत्र से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भूतबली में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूतबली में चतुर्थी तत्पुरुष समास, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। भूतेभ्य बलि, भूत बलि, है ना, जीवों के लिए बलि। चलो, अगला क्वेश्चन है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति, है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर आगत्य शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, यत प्रत्यय या फिर क्यप प्रत्यय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगत्य शब्द में लेप प्रत्यय, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें क्या है? आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यय हो जाएगा, है ना। उपसर्ग के पहले होने पर कत्वा के स्थान पर क्या हो जाता है? लेप हो जाता है। यहाँ भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अस्मत् शब्द का पंचमी एकवचन रूप है। यहाँ पर अस्मत् शब्द का पंचमी एकवचन आपको बताना है। अहम, मया, मत या फिर मई। तो अस्मत् शब्द का पंचमी एकवचन हो जाएगा हमारा मत, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्त्रु धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। श्रृणोति, आश्रृणोत, श्रोष्यति या फिर आश्रवत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आश्रृणोत, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। लंग लकार यानी भूतकाल में धातु से पहले आ लगता है ना, इसलिए स्र धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप हो जाएगा हमारा आश्रृणोत। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस अव्यय का अर्थ बीता हुआ कल होता है, यानी एस्टरडे होता है? श्वः, ह्यः, अद्य या फिर परश्वः। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ह्यः, है ना। ह्यः यानी क्या होता है? बीता हुआ कल होता है। और श्वः यानी आने वाला कल, और अद्य यानी आज होता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नवति का अर्थ है, नवति का अर्थ क्या है? 19, 90, 9 या फिर 99। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90, है ना। नवति का अर्थ हो जाएगा 90 और एक नवति यानी 91, 91। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुंडरीकम किसका पर्यायवाची है? लाल कमल का, सफेद कमल का, नीला कमल का या फिर गुलाब का। तो पुंडरीकम पर्यायवाची हो जाएगा हमारा सफेद कमल का, है ना। सफेद कमल पुंडरीकम का पर्यायवाची है ना। और इंदिवरम किसको बोलेंगे हम? नीले कमल को बोलेंगे। और कोकंदम लाल कमल को बोलेंगे। यहाँ भी आपको याद रखना है ना, इंदिवरम नीला कमल और कोकंदम लाल कमल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अकृतज्ञ, कृतघ्न, कृपणः या फिर कृपालु। तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा हमारा कृतघ्न, है ना। कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाला और कृतघ्न यानी उपकार को ना मानने वाला, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार। तो एक ही शब्द के जहां अनेक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है ना, उसमें चिपके हुए अर्थ होते हैं, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यण वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। महाप्राण है, अल्प प्राण है, घोष है या फिर अघोष है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्प प्राण, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यण वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है ना। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्च अल्प प्राणा, है ना। यह इसका सूत्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
लंड सूत्र के मध्य में स्थित आ की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा, लोप संज्ञा, संयोग संज्ञा या फिर संहिता संज्ञा। तो लंड सूत्र के मध्य में जो आ स्थित होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जो इत संज्ञक वर्ण है और यहाँ रा प्रत्याहार बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? श श शह, य व र ल, आ ई उ ऋषि, वर्ग के पंचमाक्षर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यण प्रत्याहार में य व र ल आते हैं ना। यण प्रत्याहार में हयवृट के या से लण के ना तक के जो वर्ण है वहाँ आते हैं ना। चलिए, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल आते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपधमानीय वर्णों पाफा का उच्चारण स्थान है? औष्ठ, दंत, कंठ या फिर तालु। तो उपधमानीय वर्ण इनका जो उच्चारण स्थान है वहाँ है हमारा औष्ठ, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? औष्ठ से होता है ना। उपधमानीयस्य औष्ठो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरेव में कौन सी संधि है? पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, आयादी संधि या फिर यण संधि। तो हरेव में जो संधि वहाँ हो जाएगी हमारी पूर्वरूप संधि, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हरे प्लस औ में यहाँ टूटेगा, है ना। हरे प्लस औ में यहाँ टूटेगा और एंगा पदांता दत्ती सूत्र से ए के बाद आ आने पर पूर्वरूप हो जाता है। चलिए यहाँ आपको संधि पढ़ाई उसमें आपको पढ़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरेव में कौन सी संधि है? पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, आयादी संधि या फिर यण संधि। तो हरेव में संधि हो जाएगी हमारी पूर्वरूप संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटेगा? हरे प्लस औ, और यहाँ पर एंगा पदांता दत्ती सूत्र से संधि हुई है जिसमें ए के बाद आ आने पर उसका पूर्वरूप हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो घनश्याम में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, है ना। इसमें घन ईव श्याम, है ना। जैसे कि हम ले सकते हैं उदाहरण के लिए घन ईव श्याम यानी बादल के समान काला। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र किस कारक का है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपादान कारक, है ना। ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र अपादान कारक का है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जिससे कोई वस्तु अलग हो उस स्थिर कारक की अपादान संज्ञा होती है। और उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं वृक्षात पत्रम पतति, है ना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, सानच प्रत्यय या फिर सत्र प्रत्यय। तो गतवान में प्रत्यय हो जाएगा हमारा कतवतु प्रत्यय ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा प्रत्यय है? कतवतु प्रत्यय ना। इसमें गम धातु है और कतवतु प्रत्यय है। भूतकाल अर्थ में कत और कतवतु प्रत्यय होते हैं। कौन सा काल होता है इनका? भूतकाल होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरि शब्द का तृतीय एकवचन रूप है? हरिणा, हरिणा, हरिय या फिर हरव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरि शब्द तृतीय एकवचन होगा हमारा हरिणा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्र धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है? करोमि, करवाणी, अकरोत या फिर कुरियाम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा करवाणी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्र धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप करवाणी होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्मक्षिकम में उपसर्ग क्या है? यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है। नि उपसर्ग, निरुपसर्ग, निस उपसर्ग या फिर नि उपसर्ग। तो निर्मक्षिकम में जो उपसर्ग है वहाँ हो जाएगा हमारा निर उपसर्ग है। इसमें ना क्या है? निर उपसर्ग है। और अगर इसको तोड़ेंगे हम तो कैसे टूटेगा? निर प्लस मक्षिकम, है ना। और निर्मक्षिकम का अर्थ क्या होता है? मक्खियों का अभाव। और इसमें समास अगर पूछे तो समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है इसमें, है ना। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 49 को संस्कृत में क्या कहेंगे? यानी 49 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 9 चत्वारिंशत्, 49 उपयुक्त दोनों या फिर 9 त्रिंशत्। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों, है ना। कैसे कहेंगे उपयुक्त दोनों? क्योंकि 9 चत्वारिंशत् यानी क्या होता है? 49 होता है और 49 यानी 50 में एक कम, इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, है ना। 49 यानी 50 में एक कम और 9 चत्वारिंशत् यानी 49 49, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
पावक किसका पर्यायवाची है? वायु का, अग्नि का, जल का या फिर पवित्र का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पावक अग्नि का पर्यायवाची है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और भी इसके पर्यायवाची है, क्या क्या है? पावक है, हुतासन, कृशाणु, अग्नि आदि है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरोह का विलोम शब्द है अवरोह, समारोह, निरोह या फिर प्रारोह? आरोह का विलोम क्या है हमारा? आरोह का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा हमारा अवरोह, क्योंकि आरोह यानी चढ़ना या फिर बढ़ता क्रम, और अवरोह यानी उसका विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह। तो अवरोह यानी क्या होता है? उतरना होता है ना, या फिर कम। चलिए अगला क्वेश्चन है, नव पलास पलास वनमपुरा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उपमा अलंकार? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार है ना। पलास शब्द 2 बार आया है यहाँ पर। कैसे आया? नव पलास पलास, यानी पलास शब्द कितनी बार आया है? 2 बार यहाँ पर आया है। और अर्थ क्या है इनके? भिन्न है, एक पत्ते के लिए है तो दूसरा पलास वृक्ष के लिए है ना, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों का बाह्य प्रयत्न है अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त या फिर अनुदात्त? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाप्राण है ना। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आ ई ऊणा सूत्र में ना की संज्ञा है पद संज्ञा, इत संज्ञा, टी संज्ञा या फिर उपधा संज्ञा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ ई ऊणा में सूत्र में ना की इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ई उ ऋषि रा, आ ई उ ऋषि, ए ओ ऐ औ, या व रा ला? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ ऋषि और रा आता है ना। चलिए आयुण के ई से तो रलक के का तक के जो वर्ण आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, एक प्रत्याहार के अंतर्गत है ना। इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ओ और अव का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है या फिर नासिका है? यहाँ पर ओ और अव का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो ओ और अव का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठोष्ठ से होता है ना। ओ दो तो कंठोष्ठम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा है ना। ओ दो तो कंठोष्ठम। ओ और अव का जो उच्चारण स्थान है वहाँ कंठ और ओष्ठ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वागीश में कौन सी संधि है? यहाँ पर आपको वागीश में संधि बतानी है। सचुतु संधि, सटुतु संधि, जसतु संधि या फिर चतुर्भुज संधि? तो वागीश में संधि हो जाएगी हमारी जसत्व संधि, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा है ना। इसमें क्या होता है? झलाम झसवंते सूत्र से का को अपने ही वर्ग का तृतीय ग हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास है ना। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है ना। नीलम उत्पलम यानी नीला कमल, विशेषण विशेष्य का भाव होने के कारण यहाँ कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वितरार्थानाम भय हेतु सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचमी विभक्ति है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। डरने और रक्षा करने के अर्ध वाली धातुओं के योग में भय के कारण से पंचमी विभक्ति होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवमाना में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर सेवमान में आपको प्रत्यय बताना है। सत्र प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय या फिर मतुप प्रत्यय? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा हमारा सानच प्रत्यय है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सेवमान में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें सानच प्रत्यय है। सेव प्लस सानच बराबर सेवमान बनता है ना। आत्मनेपदी धातुओं से वर्तमान काल में सानच प्रत्यय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप है। गुरुवे, गुरुवे, गुरुना या फिर गुरव? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुवे है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। गुरु शब्द का चतुर्थी एकवचन क्या होगा? हमारा गुरुवे होगा है ना। चलिए गुरु कैसा मतलब पुल्लिंग शब्द है? गुरु उकारांत पुल्लिंग है और चतुर्थी एकवचन इसका होगा गुरुवे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
लब धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। लभती, लभते, लभंते, लभ्यते, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लभते, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। लब धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा लभते, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगामी काल यानी टुमारो, टुमारो के लिए संस्कृत अव्यय क्या है? स्वाहा है, आने वाला जो कल है, जैसे टुमारो आने वाले कल के लिए क्या है? आगामी काल के लिए स्वाहा है, हिया है, अद्य है, फिर परस्वाहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, स्वाहा। आगामी काल के लिए संस्कृत में स्वाहा का प्रयोग किया जाता है ना। स्वाहा यानी क्या होता है? आगामी काल होता है। अद्य यानी आज होता है, और हिया यानी बीता हुआ कल। बीते हुए कल के लिए क्या करेंगे हम यूज यहाँ पे? हिया यानी बीता हुआ कल, और अद्य यानी आज, और स्वाहा यानी आगामी काल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टाशीति का संख्यात्मक मान है 18, 88, 28 या फिर 78। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 88, है ना। अष्टाशीति का जो संख्यात्मक मान है हमारा 88 है ना, अष्ट धन अशीति। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्तंड किसका पर्याय है? चंद्रमा का, सूर्य का, तारा का या फिर समुद्र का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो मार्तंड है, या किसका पर्याय है? सूर्य का पर्याय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। मार्तंड, भास्कर, दिनकर सूर्य के पर्याय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीनम का विलोम शब्द है अर्वाचीनम, नवीनम, अद्यतनम या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, है ना। प्राचीनम के जो विलोम शब्द होंगे वह हमारे ये तीनों होंगे ना, अर्वाचीनम, नवीनम और अद्यतनम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुक्ति या सामान्य कथन से विशेष का समर्थन किस अलंकार में होता है? दृष्टांत अलंकार, अर्थ अंतर्न्यास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर व्यतिरेक अलंकार? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थ अंतर्न्यास अलंकार, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। सुक्ति या सामान्य कथन से विशेष का समर्थन अर्थ अंतर्न्यास अलंकार में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर कितने माने गए हैं? यहाँ पर पाणिनि के अनुसार आपको बताना है कि मूल स्वर कितने माने गए हैं। 9, 11, 13 या फिर 14? तो राइट आंसर हो जाएगा 9, है ना। पाणिनि के अनुसार संस्कृत व्याकरण में 9 मूल स्वर माने गए हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋषि, र, ये हमारे 5 ऋष्व स्वर, और ए, ओ और आई, औ, है ना, ये 4 हमारे मिश्र स्वर। कुल मिला के कितने हो गए? 9 हो गए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? संधि बनाना, समास बनाना, प्रत्याहार निर्माण या फिर धातु रूप बनाना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य प्रत्याहार बनाना है ना, प्रत्याहार का निर्माण करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम वर्ण और श, वर्ग के द्वितीय वर्ण, वर्ग के तृतीय वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के प्रथम वर्ण और श आते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए खप छठ सूत्र से चा से स के रा तक वर्गों के पहले वर्ण और ऊष्म वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, या, मा, इंगा, णा, ना का उच्चारण स्थान नासिका के अतिरिक्त और क्या होता है? तालु से होता है, ओष्ठ से होता है, मूर्धा से होता है या फिर स्व वर्ग का उच्चारण स्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्व वर्ग का उच्चारण स्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। पंचमा अक्षरों का जो उच्चारण स्थान है वह अपने वर्ग और नासिका दोनों से होता है। अपने वर्ग के स्थान और नासिका दोनों से होता है ना, कंठ प्लस नासिका दोनों से इनका उच्चारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामस चिनौती में कौन सी संधि है? सटुत्व संधि, सचुत्व संधि, जसत्व संधि या फिर अनुस्वार संधि? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामस चुनौती में सचुत्व संधि, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सी संधि? इसमें सचुत्व संधि, है ना। रामस प्लस चिनौती में कौन सी संधि है? तो रामस प्लस चिनौती में सचुत्व संधि है। इस्तो इच्चु नाश्चु सूत्र से सा का, इसमें दंतीय सा का मूर्धन्य सा हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, माता पितरों में समास है एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव, है ना।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक शेष द्वंद्व समास है इसमें। माता पितरों में एक शेष द्वंद्व समास है ना, माता चा पिता चा बराबर क्या होता है, पितरों होता है। यहाँ एक ही पद शेष रहता है, इसलिए यहाँ एक शेष द्वंद्व समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधारो अधिकरणम सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या फिर संबोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आधारो अधिकरणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है ना। क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तम में अधिकरणेचा से सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कत प्रत्यय या फिर तुमुन प्रत्यय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पठन शब्द में सत्र प्रत्यय है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। पठ प्लस सत्र है ना, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, पठ प्लस सत्र है ना, परस्मैपदी धातुओं से वर्तमान काल अर्थ में सत्र प्रत्यय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का संबोधन एक वचन क्या होगा, है नदी, है नदी, है नदे, है नद्धा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा है नदी है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नदी शब्द का संबोधन एक वचन है नदी होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, गच्छेत, गच्छेयु, गच्छेम या फिर गच्छेताम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गच्छेयु, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। गम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा हमारा गच्छेयु, है ना। चलिए गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, है ना। यहाँ पर बहुवचन आपसे पूछा गया है, और अगर एक वचन पूछते तो क्या हो जाता है यहाँ पर गच्छेत, है ना, और द्विवचन में गच्छेताम और बहुवचन में हो जाएगा हमारा गच्छेयु। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्धान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, अंतः, अंतर, अनु या फिर अन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें जो उपसर्ग निहित है वहाँ हो जाएगा हमारा अंतर, है ना। अंतर्धान में अंतर उपसर्ग प्रयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। अभी एक प्रश्न में हमने पढ़ा था कि 1 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो 1 लाख को संस्कृत में अयुतम कहते हैं, लक्षम कहते हैं, नियुतम कहते हैं या फिर प्रियुतम कहते हैं। तो 1 लाख को कहेंगे हम लक्षम, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, हिमालय का, समुद्र का, कुबेर का या फिर इंद्र का। तो रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। रत्नों का खजाना होने से समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम है विराग, द्वेष, राग या फिर पराग। तो अनुराग का विलोम हो जाएगा हमारा विराग, है ना। अनुराग यानी क्या होता है, प्रेम होता है, और उसका विपरीत विराग होता है, वैराग्य या फिर उदासीनता। चलिए अगला क्वेश्चन है, हनुमान अंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबला में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शोभावोक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर ऋषि ऋषि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अकु विसर्ज्य नाम कंठा, यानी आ का वर्ग और हा का स्थान कहाँ से होता है, हा और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, कंठ से यहाँ उच्चारित होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, या वराला, श श शह, छत्रज्ञा या फिर अ ई उ ऋषि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स श शह, है ना। सल प्रत्याहार में स श शह यानी हमारे उष्मीय वर्ण आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में स्वरों से संबंधित कितने सूत्र है, 2 सूत्र, 3 सूत्र, 4 सूत्र या फिर 5 सूत्र। तो माहेश्वर सूत्रों में जो स्वरों से संबंधित सूत्र है वहाँ हमारे 4 सूत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। जो पहले 4 सूत्र है वहाँ माहेश्वर सूत्र से संबंधित है। कौन कौन से, आ ई ऊण, ऋ ऋक, ए ओंग और ए औच, है ना। चलिए जिसमें 5 हमारे क्या है, ऋश्व स्वर है और 4 हमारे मिश्रित स्वर है।
सज्जन में संधि है, यहाँ पर आपको सज्जन में संधि बतानी है, सचुत्व संधि, सटुत्व संधि, जसत्व संधि या फिर चतुर्व संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सज्जन में संधि हो जाएगी हमारी सचुत्व संधि, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य प्लस जन में यहाँ टूटेगा, है ना। ता के बाद जा आने पर ता भी जा बन जाता है ना। जैसे सज्जन, यहाँ पर सज्जन था, सत्य जन, है ना, सज्जन में यहाँ टूटेगा, इसलिए इसमें सचुत्व संधि होगी। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास, है ना। त्रिभुवनम में द्विगु समास है ना। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, संख्यावाची शब्द पूर्व में होने से द्विगु समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है अकथितम च सूत्र से कितने धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है? 12 धातुओं के, 14, 16 या फिर 18। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 धातु, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दुहु, याच, पच, दंड आदि 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है चिकीर्षु यानी करने की इच्छा वाला में कौन सा प्रत्यय है ना। सन प्रत्यय, यंग प्रत्यय, निच प्रत्यय, फिर तुमुन प्रत्यय। तो चिकीर्षु में प्रत्यय हो जाएगा हमारा सन प्रत्यय, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। क्र प्लस सन प्लस उ बराबर क्या बनेगा? चिकीर्षु, यानी इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है। यहाँ भी आपको याद रखना, इच्छा के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? सन प्रत्यय होता है। मति शब्द का द्वितीय बहुवचन है मतिन, मति, मतिया या फिर मति नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मति शब्द का द्वितीय बहुवचन हो जाएगा हमारा मति, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पा यानी क्या होता है? पीने के अर्थ में, है ना। पा धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? पाती, पिबती, पिबती या फिर पाश्यती, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा हमारा पिबती। चलिए अगला क्वेश्चन है अलम अव्यय के योग में निषेध अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर द्वितीय विभक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय विभक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अलम यानी बस करो, निषेध अर्थ में तृतीय विभक्ति और पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 का अर्थ है 23, 33, 43 या फिर 53। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33, है ना। 63 का मतलब क्या होता है? 33 होता है। कैसे? त्रय यानी क्या होता है हमारा? 3 होता है और 63 यानी 30 होता है। तो 30 और 3 कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33 होते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है विभावरी किसका पर्यायवाची है? दिन, रात, संध्या या फिर उषा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विभावरी रात का पर्यायवाची शब्द है ना। किसका पर्यायवाची शब्द है? रात का पर्यायवाची शब्द है। विभावरी रजनी, निशा, छपा रात के पर्याय है। चलिए अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है अज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर विज्ञ। यहाँ पर अल्पज्ञ का आपको विलोम बताना है तो अल्पज्ञ का होगा हमारा बहुज्ञ, है ना। क्या होगा? बहुज्ञ, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला और उसका विलोम बहुज्ञ यानी बहुत जानने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है रूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर दृष्टांत अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यतिरेक अलंकार, है ना। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। चलिए, है ना। जैसे कि मुख चंद्र से भी अधिक सुंदर है ना। मुख चंद्र से भी अधिक सुंदर है यानी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए इसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 33, 9 या फिर 42। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी हमारी 25, है ना। कचट तप, है ना। कचट तप, कचट तप से हम याद रख सकते हैं का से लगाकर माँ तक के जो वर्ण है हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आ ई ऊणा से हल तक के सूत्रों को क्या कहा जाता है? शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, है ना।
अ यू णा से हल तक के सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के द्वितीय वर्ण, वर्ग के तृतीय वर्ण या फिर वर्ग के चतुर्थ वर्ण? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जस प्रत्याहार में वर्ग के तृतीय वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? तृतीय वर्ण आते हैं, है ना। जब गणदस सूत्र से वर्गों के तृतीय वर्ण इसमें आते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की सामान्य संख्या कितनी है? 5, 7, 8 या फिर 11? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अष्टो स्थानानि वर्णानाम, है ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूलम और हृदय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगदीश यानी जगत धन ईस में संधि है। चतुर्थ संधि, जसत्व संधि, षटुत्व संधि या फिर अनुस्वार संधि? तो जगदीश में संधि हो जाएगी हमारी जसत्व संधि, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सी संधि इसमें? जसत्व संधि है ना। इसमें ता को तृतीय वर्ण दा होकर जगदीश बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास? यहाँ पर अव्ययी भाव समास है ना। कौन सा समास है यथाशक्ति में? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। शक्तिम अंतिक्रम्य, है ना, यानी अव्यय के योग में अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है, सहयुक्त अप्रधाने सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय विभक्ति, है ना। सहयुक्त अप्रधाने सूत्र में तृतीय विभक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय या फिर नियत प्रत्यय? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्र धातु प्लस तव्यत प्रत्यय है इसमें ना। कर्तव्य में कौन सी धातु है? क्र धातु है और तव्यत प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? युष्माकम, तौ, ते, युष्मान। यहाँ पर षष्ठी बहुवचन आपको बताना है, तो इसका षष्ठी बहुवचन होगा युष्माकम, है ना। क्या होगा? युष्माकन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? पश्यति, पशिष्यति, द्रक्ष्यति या फिर दर्शयति? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्रक्ष्यति, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। द्रस धातु लट लकार में पश्य के स्थान पर द्रक्ष आदेश हो जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग का प्रयोग मुख्य रूप से किस अर्थ में होता है? ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ में, नीचे, दूर अर्थ में या फिर पीछे अर्थ में? तो अधि उपसर्ग का प्रयोग ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ में होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्चत्वारिंशत् का अर्थ है 24, 34, 44 या फिर 54? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44, है ना। 44 इसका राइट आंसर होगा। चतुर यानी 4 और चत्वारिंशत् यानी 40, तो 40 और 4 कितने होते हैं? 44 होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गजानन किसका पर्यायवाची है? शिव, गणेश, कार्तिकेय या फिर विष्णु? यहाँ पर गजानन का पर्यायवाची आपको बताना है। गजानन किसका पर्यायवाची है? तो गजानन किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, गज इव आननम यशसा, यानी हाथी के समान मुख वाले गणेश। अगला क्वेश्चन है, सत्कार का विलोम है पुरस्कार, तिरस्कार, उपकार या फिर अपकार? यहाँ पर आपको सत्कार का विलोम शब्द बताना है, तो सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सत्कार यानी क्या होता है? किसी का आदर करना, और उसका विपरीत तिरस्कार होता है यानी किसी का अपमान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख चंद्र इव सुंदरम में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार? तो इसमें अलंकार हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार, है ना। मुख चंद्र इव सुंदरम, है ना, मुख चंद्र के समान सुंदर, यानी इसमें उपमा अलंकार होगा। चलिए
है ना, मुख चंद्रमा के समान सुंदर इसमें बताया गया है। उपमान को ही उपमेय की समानता यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्न किन वर्णों के होते हैं? खर प्रत्याहार के, हस प्रत्याहार के, अच प्रत्याहार के या फिर सल प्रत्याहार के? तो संवार नाद घोष और बाह्य प्रयत्न हस प्रत्याहार वर्णों के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अण प्रत्याहार यानी अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? यहाँ पर आपको अण प्रत्याहार में वर्ण बताने हैं और पहले नाटक में ही आपको बताने हैं। 3, 5, 9 और 14। तो अण प्रत्याहार में केवल 3 वर्ण होते हैं ना, कौन कौन से? आ, ई और उ। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख नासिका वचनों अनुनासिका के अनुसार अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? केवल मुख से, केवल नासिका से, मुख और नासिका दोनों से या फिर कंठ से? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मुख और नासिका दोनों से इनका उच्चारण होता है ना। जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, जैसे इंगा या ण, ना, मा, है ना, नणम इसे बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोरथ में कौन सी संधि है? मनस प्लस रथा में आपको संधि बतानी है। उत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि या फिर ऋण संधि? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्व विसर्ग संधि, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मनोरथ में उत्व विसर्ग संधि है ना। हसीचा सूत्र से सा को रू होकर ओ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास? तो राजपुरुष में समास हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा समास है इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। राजपुरुष यानी राजा का आदमी, संबंध कारक का लोप होने से यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, षष्ठी से सूत्र का संबंध किस कारक विभक्ति से है? कर्म कारक से, करण कारक से, संबंध कारक से या फिर संबोधन से? तो षष्ठी से सूत्र का संबंध संबंध कारक से, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जहाँ कर्ता कर्म आदि कारक ना हो वहाँ बचे हुए संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है ना। उदाहरण के लिए दशरथस्य पुत्र, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञातवा में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय या फिर सत्र प्रत्यय? तो ज्ञातवा में प्रत्यय हो जाएगा हमारा कत्वा प्रत्यय, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ज्ञातवा यानी जानकर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द का प्रथमा द्विवचन रूप है। यहाँ पर ज्ञान शब्द का आपको प्रथमा द्विवचन रूप बताना है। ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम या फिर ज्ञानाभ्याम? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञान है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ज्ञान शब्द का प्रथमा द्विवचन रूप ज्ञाने होगा, है ना। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आस्थान, अतिष्ठत, स्थायिष्यति या फिर तिष्ठतु? यहाँ पर स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अतिष्ठत, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? अतिष्ठत, है ना। स्था धातु को तिष्ठ आदेश होता है, भूतकाल में अतिष्ठत बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अद्य अव्यय का क्या अर्थ है? कल, आज, परसों या फिर हमेशा? यहाँ पर अद्य का अर्थ आपको बताना। अद्य अव्यय का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा हमारा आज, है ना। अद्य अव्यय का अर्थ होता है, अद्य यानी होता है आज, है ना। पहले 2 क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? अयुतम, लक्षम, प्रियुतम या फिर कोटि? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाख को संस्कृत में प्रियुतम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियुतम कहते हैं। 10 लाख को प्रियुतम कहते हैं और 1 लाख को लक्षम कहते हैं, है ना। और 10,000 को क्या बोलेंगे? अयुतम बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा किसका पर्यायवाची है? आकाश का, पृथ्वी का, पाताल का या फिर समुद्र का? यहाँ पर वसुंधरा किसका पर्यायवाची यहाँ आपको बताना है। तो वसुंधरा किसका पर्यायवाची? यहाँ पृथ्वी का पर्यायवाची, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। वसु को धारण करने वाली, है ना। चलो इसके पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? क्षिति, धरा, मेदिनी। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विलोम शब्द है। यहाँ पर अपेक्षा का विलोम आपको बताना है। उपेक्षा, सापेक्ष, निरपेक्ष या फिर प्रेषण?
तो अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा हमारा उपेक्षा, है ना। अपेक्षा यानी क्या होता है? चाह या फिर आवश्यकता होना, और उसका विपरीत उपेक्षा क्या होता है? तिरस्कार या अनदेखा करना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखम में यदि चंद्रमा ही मुख है ऐसा अभेद माना जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार, है ना। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। चंद्रमुखम में यदि चंद्रमा ही मुख है तो ऐसा अभेद माना जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उसमें रूपक अलंकार होगा, है ना। चंद्रमा और मुख में कोई भेद नहीं रखा गया यहाँ पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोगवाह वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो आयोगवाह वर्णों की संख्या संस्कृत में 4 है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कितने आयोगवाह है? 4 आयोगवाह है ना। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली, का और खा होते हैं ना हमारा जीवामूली, और उब्धमानी पाफा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण या सृष्टुराध्याय में कौन सा अलंकार प्रमुखता से देखा जाता है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, स्त्रकधरा अलंकार और अनुप्रास या फिर रूपक अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्त्रकधरा छंद और अनुप्रास अलंकार इसमें देखा जाता है ना। कालिदास रचित इस मंगलाचरण में स्त्रकधरा छंद 21 वर्णों का इसमें स्त्रकधरा छंद है, और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य, है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे 150 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।